अस्सलाम वालेकुम। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी, उस पर हमारी पहली वीडियो आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात कि जब उसने वालदा को ये कहा, वालदा के मुंह से ये अल्फाज सुने और उसके बाद वेवे की उस गांव के अंदर चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी, सबसे बड़ी जो चीज़ें थी उसकी, शाम को 6:30 बजे डिनर करना पूरी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ सुबह वॉक करना, बच्चों के साथ नाश्ता करना, स्टडी करना, स्क्रिप्ट लिखना और पूरी दुनिया के मशाहीर उसके पास मेहमान बनते थे। पूरी दुनिया के लोग थे जो मशाहीर थे, वो चार्ली को मिलने के लिए आते थे। लेकिन जो दुख भरी दास्तान वो ये है कि चार्ली चैपलिन को जब भी उसकी वालदा के वो अल्फाज याद आते कि चार्ली, अगर मुझे उस दिन चाय का कप मिल जाता तो मैं इस तरह पागल खाने ना आती, मैं पागल ना होती। ये बात अब काबिल गौर है। अब कैसे चार्ली चैपलिन ने उसके बाद जब भी चार्ली चैपलिन चाय पीता था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस हकीकत का पता चला कि आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों चार्ली चैपलिन अपनी आंखों पर रुमाल बांधकर चाय पीता था। वो यही वजह थी कि चार्ली चैपलिन जब भी चाय पीता था उसको वो बात याद आ जाती थी कि मेरी वालदा ने कहा था कि चार्ली, अगर मुझे चाय मिल जाती तो मैं भूखी ना मरती और मैं पागल खाने ना आती। चार्ली के आंसू, उसके जज्बात उभरते थे, वो उनको रोक नहीं पाता था और चार्ली अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता था। चार्ली हमेशा वॉक करता था और बारिश में जब वॉक करता था, वो बारिश में भीगे हुए वो रोता था और उसके आंसुओं को छुपाने के लिए वो वॉक करता था, बारिश में रोता था। और रोने की वजह यही थी कि आज उसके वालिदैन वो भूख की वजह से मर गए, वो पागल खाने वालदा उसकी चलेगी और मैं इतनी आसाइश होने के बावजूद मैं उनको कुछ ना दे सका। चार्ली इस वजह से बारिश में वॉक करता था ताकि दुनिया को वो अपने आंसुओं से ये ना बता सके, दुनिया को पता ना चल सके कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला ये बात है जो मैंने आपको इसके थंबनेल में टाइटल में दी है, सरे महफिल हंसना और छुप छुप के रोना, कि वो पूरी दुनिया को हंसाने वाला शख्स रोता है। इस बात को वो छुपाने के लिए बारिश में वॉक करता था और जब भी चाय पीता था वो अपनी आंखों पर रुमाल बांध लेता था। अब ये बड़ी बात है कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी जो 25 साल वेवे में गुजारे, उसने एक अपनी लाइफ को सेट कर लिया था। किस अंदाज से? बीवी को अपना एक प्रॉपर वक्त देता था, बच्चों को टाइम देता था, जिंदगी को एंजॉय करता था। चेरी के बागात थे, सेबों के, अंगूरों के, बहुत बड़ा फार्म हाउस था उसका और फार्म हाउस के अंदर हर तरह की, जी सबसे बड़ी इससे बढ़कर बात यह है, जिंदगी की ये 25 साल उसने इस तरह से एंजॉय किए जिसमें ना कोई लेग पुलिंग थी, ना को किसी का हसद था, ना किसी का दुख था, ना किसी को पाने की ख्वाहिश, ना किसी को खोने का उसको डर था, क्योंकि उस वक्त वो जिंदगी के इस दाने पर पहुंच चुका था जब उसने जिंदगी की इतनी बहारें इतने अच्छे अंदाज से देख ली थी। और मैं आज भी आपको ये बात बता दूं कि चार्ली चैपलिन दुनिया का वो शख्स है जिसने मायूस नहीं हुआ, बल्कि माँ बाप के चले जाने के बाद भी उन दोनों, सिडनी फोत हो गया था और इसने चूंकि ये सेट पर आ गया और इसने अदाकारी शुरू कर दी। पहले ये खामोश फिल्में बनाता था और इसका बड़ा खूबसूरत स्टाइल था, हिटलर जैसी बड़ी मूछें, डर्बी हैट, लंबे बूट और इसकी जो पतलून थी, ये आज भी अगर आप इन चीज़ों को देखें तो चार्ली को देखकर उसके हुस्न को, उसकी वजाहत को, उसका जो एक हैंडसम एक चीज़ हमें नज़र आती है उसमें यही है उसका अंदाज कि वो खामोशी के अंदर भी हज़ारों बहारें बखेरता था, हज़ारों तरह की खुशियाँ लोगों को देता था। मैं ये बात आपको बता दूं कि ऐसे लोग वाकई सही मानों में फनकार होते हैं जो दुनिया को हंसाने की खातिर अपने आप को इस हद तक ले जाते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया को हम खुश कर सकें, लेकिन दुनिया है मेरे ख्याल से ये किसी बात से भी खुश नहीं हो पाती। हमें चाहिए कि हम दूसरों को खुशियां बांटने की, देने की कोशिश करें, लेकिन जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अपने आप को अंदर से इस बात का तहैया नहीं कर लेंगे कि भाई हम मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, ना कि हम दूसरों की तरफ देखकर हसद करेंगे और उनकी ज़िंदगी उनकी है, आपकी ज़िंदगी अपनी है। ये तमाम बातें हैं जो चार्ली की ज़िंदगी से मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद अब मेरा इश्तियाक और भी बढ़ गया है
कि मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं स्विट्ज़रलैंड वेवे ज़रूर जाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप में से जो इसको सुनेंगे इन बातों को समझें, देखें कि ज़िंदगी आखिर है क्या, किन के नाम हमें करने चाहिए, कौन वो लोग हैं जो इसका क्रेडिट सही मानों में उनको जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।